हेलो एवरीवन। तो हम रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन का ऑलरेडी पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे कि कितने कितने टाइप से डायरेक्शन में क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। तो इस पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बी इज इन साउथ वेस्ट ऑफ ए, ठीक है। सी इज इन ईस्ट ऑफ बी, ओके, एंड इन साउथ ईस्ट ऑफ ए, ठीक है। एंड डी इज टू द नॉर्थ ऑफ सी इन लाइन विथ बी ए। इन विच डायरेक्शन इज डी लोकेटेड फ्रॉम ए। हमें डी की लोकेशन है बतानी, कहाँ से, ए से, कि ए कि डी ए के किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब हिंदी में देख लेते हैं। ए के दक्षिण पश्चिम में, यहाँ पे बी लिख लो, बी है, ठीक है। सी बी के पूर्व में है, ठीक, और ए के दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। डी बी के अनुरूप सी के उत्तर में है, ठीक है। ए से डी किस दिशा में स्थित है, हमें डी की पोजीशन बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सपोज दिस इज ए, हमने ए लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा है कि B इज इन साउथ वेस्ट ऑफ A, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में B है, किधर, दक्षिण पश्चिम में, तो इस साइड होगा, ओके। फिर बोला है कि C इज इन द ईस्ट ऑफ B, C B के ईस्ट में है, तो यहाँ पे C होगा, ये ईस्ट हो गया B का, ठीक है। एंड इन साउथ ईस्ट ऑफ A, और A के साउथ ईस्ट में है। तो एक मिनट, इसको थोड़ा आगे कर लो। यहाँ पे क्या है, C, तो B के ईस्ट में हो गया C, और A के साउथ ईस्ट में हो गया C, ठीक है। A के दक्षिण पश्चिम में B हो गया, B के पूर्व में C हो गया, और A के दक्षिण पूर्व में C हो गया, ठीक है। एंड D इज टू द नॉर्थ ऑफ C, तो D कहाँ है, C के नॉर्थ में है, ठीक है। एक और बात, इन लाइन विद BA, ठीक है। तो D C के नॉर्थ में है, C के उत्तर में है, और A और B के लाइन में है, A और B के अनुरूप है। तो D कहाँ होगा, इस जगह होगा। कैसे, देखो, C के तो नॉर्थ में हो गया, ठीक है, C के उत्तर में हो गया, और B और A के लाइन में हो गया, इन लाइन विद BA या BA के अनुरूप हो गया, ओके, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि इन विच डायरेक्शन D इज लोकेटेड फ्रॉम A, ठीक है। D का लोकेशन क्या है, अगर हम A से देखें तो क्या है, D का लोकेशन क्या होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये कौन सा है, ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो D का लोकेशन क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, आंसर 4, उत्तर पूर्व। दोबारा देखते हैं क्या लिखा था, A के दक्षिण पश्चिम में B है, A ये रहा, A के दक्षिण पश्चिम में B, तो ये पश्चिम हो गया, ठीक है। B के पूर्व में C है, ये पूर्व हो गया, ठीक है। फिर बोला कि A के दक्षिण पूर्व में C होगा, ये भी सही हो गया, ठीक है। C के उत्तर में D है, C के उत्तर में D हो गया, ठीक है। तो हमें अब D की बताना है कि D A से किस साइड लोकेट कर रहा है। तो D किस साइड लोकेट कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट साइड लोकेट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर 4, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, ठीक है। तिलक वॉन्ट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। ही वॉकड टूवर्ड्स ईस्ट, रीचेज अ क्रॉसिंग, द रोड इन फ्रंट ऑफ हिम goes to a market, and the road to his left to the national parks. Which direction is the university? तो हमें यूनिवर्सिटी की डायरेक्शन है बतानी कि किस डायरेक्शन में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं, ठीक है।
तिलक विश्वविद्यालय जाना चाहता है, ठीक है। वह पूरब की ओर चला गया, ठीक, और एक चौराहे पर पहुंच गया। उसके सामने की सड़क एक बाजार की ओर जाती है और उसके बाईं ओर की सड़क राष्ट्रीय उद्यानों की ओर जाती है। विश्वविद्यालय किस दिशा में है? तो हमें विश्वविद्यालय बताना है किस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हमने चलो अब इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट होते हैं। अगर ये तिलक है, ठीक है, ये तिलक है। ही वॉक्ड टूवर्ड्स ईस्ट, वह पूरब की ओर चला। तो ईस्ट किधर होगा? इधर है, चला, ठीक है। एंड रीचेज अ क्रॉसिंग, यहाँ पे क्रॉसिंग है, वो एक क्रॉसिंग पे पहुंच गया। उसके जो सामने वाली रोड है वो मार्केट को जाती है। तो इसके सामने कौन सी रोड होगी? इधर वाली रोड है, ठीक है। ये वाली जो रोड है ये मार्केट वाली रोड है, ठीक है, मार्केट वाली रोड है, ठीक है। फिर बोला कि द रोड टू हिज लेफ्ट टू द नेशनल पार्क्स, जो उसके लेफ्ट वाली बाईं साइड वाली रोड है, ये वाली, ये किस साइड जाती है? नेशनल पार्क वाली रोड हो गई, ठीक है। फिर बोला है विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी की कौन सी डायरेक्शन होगी? तो अगर हम स्टैंडर्ड डायरेक्शन देखें तो कौन सी होती है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सॉरी साउथ वेस्ट, ठीक है। जो तिलक है ये क्रॉसिंग पे पहुंचा, तो जो इसके ईस्ट वाली डायरेक्शन है वो मार्केट रोड की हो गई, ठीक है। ऊपर नॉर्थ होगा तो ये नेशनल पार्क की डायरेक्शन होगी। वेस्ट से तो वो खुद आ रहा है ना, तो एक लास्ट डायरेक्शन कौन सी बची? साउथ। तो ये साउथ वाली जो डायरेक्शन है ये यूनिवर्सिटी को जाएगी, ठीक है, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तिलक ने अब विश्वविद्यालय जाना चाहता है, ठीक है। उसने मूव करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। वो एक क्रॉसिंग पे जाके पहुंचा, ये क्रॉसिंग है। जो क्रॉसिंग के सामने वाली रोड है वो मार्केट वाली रोड है, ठीक है। जो क्रॉसिंग के नॉर्थ साइड वाली रोड है, यानी उसके लेफ्ट साइड वाली जो रोड है वो नेशनल पार्क की रोड है। तो क्रॉसिंग का नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। तो जो ईस्ट साइड होगा वो मार्केट रोड वाला हो जाएगा, नॉर्थ वाला नेशनल पार्क वाला हो गया। तो एक कौन सी साइड बची? साउथ वाली साइड बची जो यूनिवर्सिटी को जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4, साउथ, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलते हैं कि रमा वॉन्ट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी, ठीक है। बी हटा दो। स्टार्ट्स की स्पेलिंग रॉन्ग है। स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस विच इज इन द ईस्ट रीचेज द क्रॉसिंग, ठीक है। द, यहाँ पे रोड कर लो, ठीक है। द रोड टू हर लेफ्ट स्टॉप्स नियर अ सिनेमा हॉल, ठीक। इन फ्रंट ऑफ हर इज अ हॉस्पिटल, ओके। फाइंड इन विच डायरेक्शन इज हर यूनिवर्सिटी लोकेटेड, ओके। रमा अपने घर से विश्वविद्यालय जाना चाहती है, ठीक है, जो पूरब दिशा में स्थित चौराहे पर पहुंचती है। कौन पहुंचती है? रमा पहुंचती है, ठीक है। रमा पूरब दिशा में स्थित चौराहे पर पहुंचती है, ठीक है। उसके बाईं ओर एक सिनेमा हॉल, उसके बाईं ओर का रोड एक सिनेमा हॉल के पास रुकता है, ठीक है। उसके सामने एक अस्पताल है, ओके। पता करें कि विश्वविद्यालय किस दिशा में स्थित है। हमें यूनिवर्सिटी की लोकेशन बतानी है, ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो कि रमा वॉन्ट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस विच इज़ इन द ईस्ट। उसका घर जो कि ईस्ट में है, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया? हमने ईस्ट ले लिया। सपोज ये ईस्ट है, ये रमा का हाउस है, घर है, ठीक है। उसने अब ईस्ट से स्टार्ट हुई, ठीक है। वो एक क्रॉसिंग पे पहुंचती है, ठीक है, ये क्रॉसिंग है। द रोड टू हर लेफ्ट स्टॉप्स नियर अ सिनेमा हॉल, जो उसके क्रॉसिंग का जो लेफ्ट वाला रोड है, जो बाईं ओर वाला रोड है, वो एक सिनेमा हॉल को जाता है।
बाईं ओर इसी साइड होगा ना, तो ये किसको जाता है, सिनेमा हॉल। ठीक है, जो उसके सामने वाला रोड है वो किसको जाता है, वो हॉस्पिटल को जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेस्ट, ये साउथ। अब कौन सा रोड बचा, नॉर्थ वाला, तो यूनिवर्सिटी को कौन सा रोड जाएगा, नॉर्थ वाला रोड यूनिवर्सिटी को जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर 3, नॉर्थ, उत्तर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है, एक्स इज इन द ईस्ट ऑफ वाई। ठीक है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड। इफ पी इज इन द ईस्ट ऑफ जेड, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ एक्स इज पी। ठीक है, हमें पी की डायरेक्शन है बतानी। वाई के पूर्व में जेड है। ठीक है, वाई के पूर्व में, एक मिनट, वाई के आगे एक्स लिख लो। ठीक है, अब सही है, एक्स वाई के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है। ठीक है, यदि पी जेड के पूर्व में है तो पी किस दिशा में है, तो हम इसे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया है, सबसे पहले बोला है क्वेश्चन ने कि x इज इन द ईस्ट ऑफ y। अगर ये y है तो इसकी ईस्ट में x है, ये x हो गया। ठीक है, x इज इन द ईस्ट ऑफ y विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। ठीक है, तो इस पूरे लाइन का मतलब हुआ कि x y के पूर्व में है जो कि z के उत्तर में है, तो z के उत्तर में क्या होगा, y होगा ना। ठीक है, तो ये z है, z के नॉर्थ में y हो गया। ठीक है, इफ p इज इन द ईस्ट ऑफ z, p कहाँ है, z के ईस्ट में p है। ठीक है, तो देन इन विच डायरेक्शन ऑफ x इज p, तो हमें x से p की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, तो x से p की क्या है डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि x y के ईस्ट में है। अगर ये y है, इसके ईस्ट में कौन है, x है। ठीक है, अब z के नॉर्थ में क्या है, y है। ठीक है, z के, सॉरी दिस इज p, और z के ईस्ट में क्या है, p है। हमें p का लोकेशन या p का डायरेक्शन है बताना x के संपर्क में। ठीक है, x से, तो x से p कौन से डायरेक्शन में है, x से p साउथ डायरेक्शन में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3, साउथ, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। ठीक है, अ पर्सन वॉक्स टूवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM। ठीक है, एंड ऑब्जर्व हिज शेडो टू हिज राइट, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग। ठीक है, व्यक्ति प्रातः 8 बजे अपने घर की ओर चलता है और अपनी परछाई को अपनी दाहिनी ओर देखता है, वह किस दिशा में चल रहा है, हमें ये बताना है। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति है वो सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट होता है और किस के टूवर्ड्स, अपने टूवर्ड्स हिज हाउस। ठीक है, और वो ये देखता है कि जो उसकी शेडो है, जो उसकी परछाई है, वो उसके राइट साइड में आ रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर हम 8 AM यानी सनराइज का टाइम है, ईस्ट से सनराइज का टाइम है। ठीक है, तो ईस्ट से अगर व्यक्ति का फेस साउथ की साइड है, यानी अगर व्यक्ति नॉर्थ में है और उसका फेस साउथ की साइड है, तो उसकी परछाई उसके साउथ में आएगी। कहाँ आएगी, उसके, सॉरी आई एम सो सॉरी, उसके राइट साइड आएगी, राइट साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन था वो नॉर्थ में था और उसका फेस साउथ साइड था, तो वो साउथ की ओर मूव करना स्टार्ट होता है और उसका घर किधर है, साउथ में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ। ठीक है, हमने सनराइज वाला देखा था ना अच्छे से, कि अगर पर्सन नॉर्थ में है तो उसका फेस किस साइड होगा, साउथ की साइड होगा। ठीक है, तो उसकी जो शेडो है वो इसके राइट में आएगी। ठीक है,
अगर पर्सन साउथ में है, अगर पर्सन साउथ में है, सपोज ये साउथ है, अगर पर्सन साउथ में है तो उसका फेस किस साइड होगा? अगर उसका फेस नॉर्थ की साइड है, अगर उसका फेस नॉर्थ की साइड है तो जो उसकी शेडो आएगी वो किस साइड आएगी? उसके लेफ्ट में उसकी शेडो आएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साउथ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, खान ट्रेवल्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ओके, एंड टर्न्स राइट टू ट्रेवल 2 किलोमीटर, ओके, नाउ ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 5 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ पोजिशन्ड विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, खान पूरब से पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर की यात्रा करता है, सॉरी, ठीक है, और 2 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए दाएं मुड़ता है। ठीक है, अब वह दाएं मुड़ता है, फिर से वो दाएं जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से के संदर्भ में अब वह किस दिशा में स्थित है? हमें ये बताना है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, अभी कौन सी डायरेक्शन में है? तो ठीक है, देखते हैं। खान ट्रेवल्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये ईस्ट है, यहाँ से उसने 8 किलोमीटर चला। कितना चला? 8 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। ठीक है, ही टर्न्स राइट टू ट्रेवल 2 किलोमीटर, यहाँ पे आने के बाद वह अपने राइट गया, वह अपने दाएं गया और कितना चला? 2 किलोमीटर चला। ठीक है, नाउ ही टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर से वो अपने राइट गया, राइट, और वहाँ से 5 किलोमीटर चला, यहाँ पहुँच गया। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ पोजिशन्ड विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, और इसका एंड पॉइंट क्या है? ये। तो हमसे पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से अब वह किस डायरेक्शन में है, तो वो किस डायरेक्शन में है? वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। इधर ही तो है, यही तो है, और ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट थी। ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट कैसे आ गया? पता ही है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और ये बीच का नॉर्थ वेस्ट होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? दोबारा देखते हैं कि जो खान है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ 8 किलोमीटर चला। ठीक है, वेस्ट पे आया, यहाँ पे 8 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने राइट साइड मूव हुआ। ठीक है, कितने किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर चला। जब वो राइट साइड 2 किलोमीटर चला तो वो यहाँ पे पहुँच गया। इस पॉइंट पे वो फिर से अपने राइट साइड मूव हुआ और 5 किलोमीटर चला। तो अब बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में था, तो वो कौन सी डायरेक्शन हो गई? नॉर्थ वेस्ट। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ठीक है, राधिका वेंट 50 मीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस, देन टर्न लेफ्ट एंड वेंट 20 मीटर, देन टर्निंग टू नॉर्थ शी वेंट 30 मीटर। ओके, इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो दोबारा देखो, राधिका वेंट 50 मीटर साउथ फ्रॉम हर हाउस, उसका एक हाउस है, उससे वो साउथ की साइड आती है, उससे वो दक्षिण की साइड आती है। कितना? 50 मीटर। ठीक है, जब वो 50 मीटर आ गई, देन ही टर्न्ड लेफ्ट, देन शी टर्न्ड लेफ्ट, वो अपने बाएं टर्न होती है। टर्न होने के बाद वो 20 मीटर और चलती है। 20 मीटर चलने के बाद फिर से वो अपने नॉर्थ को मूव होती है। ठीक है, हो गई मूव। फिर वो 30 मीटर चलती है, शी वेंट 30 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज हर हाउस फ्रॉम दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से उसका हाउस कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, हमें ये बताना है। ठीक है,
अगर ये इसका घर है, ये हाउस है राधिका का, ठीक है, तो वो साउथ आई कितना, 50 मीटर, 50 मीटर इस पॉइंट पे आ गई, ठीक है। अब फिर से बोला है कि देन शी टर्न्ड लेफ्ट, तो वो अपने लेफ्ट मुड़ गई, ठीक है। लेफ्ट कितना चली, 20 मीटर चली, ठीक है। 20 मीटर यहाँ तक होगा, कम होगा ना 20 मीटर, ठीक है। देन टर्निंग टू नॉर्थ, 20 मीटर चलने के बाद फिर वो नॉर्थ चली कितना, 30 मीटर, नॉर्थ में टर्न हुई और 30 मीटर चली, ठीक है। तो बोला है कि उसका हाउस से अब उसका पॉइंट किस डायरेक्शन में है, यानी इस पॉइंट से उसका घर किस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है, हमें ये बताना है। तो किस डायरेक्शन में है उसका घर, बताएं कोई, एक मिनट। ये तो ये कौन सी हो गई डायरेक्शन, ये हो गई, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ वेस्ट की। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 4, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। दोबारा देखते हैं कि राधिका का घर है ये, वो अपने घर से साउथ आती है, इस पॉइंट पे पहुंचती है 50 मीटर, ठीक है। फिर इस पॉइंट से वो अपने लेफ्ट मूवमेंट लेती है, कितना चलती है, 20 मीटर चलती है। फिर वो इस पॉइंट से नॉर्थ चलती है 30 मीटर, तो फिर इस पॉइंट पे पहुंचती है, ठीक है। अब बोला है कि इस पॉइंट से उसका घर किस डायरेक्शन में है, तो कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में है, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, ठीक है। अ साइक्लिस्ट गोज स्ट्रेट 7 किलोमीटर ईस्टवर्ड, ओके, ठीक है। देन टर्न राइट एंड गोज स्ट्रेट 3 किलोमीटर, ओके, एंड टर्न्स राइट अगेन, फिर से वो राइट मूवमेंट लेता है, एंड गो स्ट्रेट 10 किलोमीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। साइकिल सवार सीधे 7 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। फिर दाएं जाता है और सीधे 3 किलोमीटर जाता है, ओके। फिर से दाएं जाता है और 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है, हमें ये बताना है। चलो करते। ये एक साइक्लिस्ट है, ठीक है। ये ईस्ट गया, पूर्व में गया, कितना, 7 किलोमीटर, ओके। उसके बाद देन ही टर्न्स राइट, ठीक है। वो अपने राइट गया, कितना, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर राइट गया तो इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। अब टर्न्स राइट अगेन, यहाँ से वो फिर से राइट आया और कितना गया, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो यहाँ पे कहीं पहुँचेगा, ठीक है। कितना चला, 10 किलोमीटर चल के वो इस पॉइंट पे पहुँच गया, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमसे इसकी डायरेक्शन पूछी है, ठीक है, कि ये स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये बी एंड का पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से अब किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, स्टार्टिंग पॉइंट से, सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट से पूछिए तो हम इस पे डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ये वाली, ये हो गई साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर 1, साउथ वेस्ट, ठीक है। समझ में आ गया। तो एक साइकिल वाला इस पॉइंट से ए से 7 किलोमीटर ईस्ट की साइड जाता है, वहाँ से वो राइट मूवमेंट लेता है और 3 किलोमीटर जाता है। फिर इस पॉइंट से वो
फिर से राइट लेता है और 10 किलोमीटर जाता है। तो वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, किस पॉइंट पे, बी पे पहुंच गया। अब हमें बताना है कि ए से बी किस डायरेक्शन में है। तो किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अभी सही है। One morning, 7 o'clock, Naresh started walking with his back towards the sun. Then he turned towards left, walked straight, and turned toward right and walked straight. फिर से वो राइट, पहले लेफ्ट गया फिर राइट गया, उसके बाद then turns towards left. Now in which direction is he facing? हिंदी वाला हटा दे, हिंदी में एक्चुअली पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं है, आधा एक्सप्लेन है। ठीक है, मैं हिंदी में समझा दूंगी। ठीक है, तो देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। जो सनराइज होता है वो ईस्ट साइड से होता है। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने कि नरेश स्टार्टेड वॉकिंग विद हिज बैक टुवर्ड्स सन। नरेश की जो पीठ है वो सूरज की साइड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नरेश वेस्ट की तरफ मूव कर रहा होगा, इस साइड मूव कर रहा होगा। ठीक है, ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो अब वो इस पॉइंट पे आ गया सपोज। अब यहाँ से उसने लेफ्ट लिया, लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट लेके यहाँ पहुँच गया। ठीक है, टर्न्स टूवर्ड्स राइट, यहाँ से फिर वो राइट मूवमेंट लेता है, लेफ्ट के बाद राइट मूवमेंट लेता है, यहाँ पे आ गया। देन अगेन टर्न्स टूवर्ड्स लेफ्ट, इसके बाद फिर से वो अपने लेफ्ट मूवमेंट लेगा। तो इस साइड से लेफ्ट कहाँ पे होगा, इधर, ये मूवमेंट लेफ्ट पे आ गया। कहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पे पहुँच गया, ए पे पहुँच गया, और उसने बी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ए पे पहुँच गया। अब हमें बताना है कि नाउ इन विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग, कि वो किस डायरेक्शन की ओर उसका मुख है, उसका फेस है। ठीक है, अगर वो इस पॉइंट से अपने लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है, लेफ्ट की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो साउथ की साइड जा रहा होगा। कैसे साउथ की साइड जा रहा है, देखो, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। तो इस पॉइंट से अगर वो अपने लेफ्ट की साइड जा रहा है, यानी वो अपने साउथ की साइड जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, साउथ। ठीक है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 4, डायरेक्शन। आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, ओके, मनीषा वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ओके, ठीक है, द शेडो ऑफ द पोल फेल ऑन हर राइट साइड। जो पोल की शेडो है वो मनीषा के राइट साइड में आ रही थी। ठीक है, इन विच डायरेक्शन वॉज मनीषा फेसिंग, तो मनीषा कौन से डायरेक्शन को फेस कर रही है। ठीक है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। देखते हैं कि ये मनीषा है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि सनराइज का टाइम था। क्वेश्चन में क्या बोला है कि सनराइज का टाइम था। सनराइज का टाइम होगा तो सन ईस्ट की साइड से निकलेगा। ठीक है, तो ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट हो गया। इन्होंने बोला कि द शेडो ऑफ द पोल फेल ऑन हर राइट साइड। पोल का शेडो मनीषा के राइट साइड में होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, पोल ले लो या कोई, अगर आप मनीषा को ही ले लो, पोल ले लो, कुछ भी ले लो, टेबल, चेयर, कुछ भी, अगर सनराइज के टाइम उसका शेडो मनीषा के या ऑब्जेक्ट का शेडो उसके राइट साइड में आता है, उसके राइट साइड की साइड आता है, तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट किस साइड है, ऑब्जेक्ट नॉर्थ की साइड है और उसका फेस
अगर इंसान है तो उसका फेस साउथ की साइड होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट किस साइड है, ऑब्जेक्ट नॉर्थ की साइड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मनीषा नॉर्थ में है और वो पोल भी नॉर्थ में है। ये क्या है, ये पोल है। पोल का शेडो मनीषा के नॉर्थ में आ रहा है, सॉरी मनीषा के राइट साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है। ठीक है, तो मनीषा किस डायरेक्शन में उसका फेस है, मनीषा किस डायरेक्शन, मनीषा का फेस किस डायरेक्शन में है, मनीषा का फेस इस साइड होगा ना, साउथ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, आ गया समझ में। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी कुछ पूछना हो, ठीक है, तो आप लोग आराम से पूछ सकते हैं मुझसे। कल जो हम रीजनिंग मतलब इसी टॉपिक के डायरेक्शन के और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ और हाई लेवल क्वेश्चंस देखेंगे, थोड़े से और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।